प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जंगल में त्यारा गिरने के बाद 4 बच्चे 40 दिन तक कैसे जिंदा रहे। प्यारे दोस्तों, सुपर स्पीक्स यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर लें। प्यारे दोस्तों, कोलंबिया के जंगलात में जहाज गिरा तो इसमें सवार बड़ी उम्र के तमाम अफराद की मौत वाक़या हो गई, मगर 13 बरस की लेस्ली और इनकी 9 साल की बहन सोलिनी, 5 साल भाई तयान नोरेल और 11 माह की बहन क्रिस्टन कैसे जिंदा रहे। सबसे बड़ी बहन लेस्ली ने 40 दिन तक इंतहाई बहादुरी और जहानत से छोटे बहन भाइयों का न सिर्फ ख्याल रखा बल्कि सबके जिंदा रहने की राहें भी तलाश करती रही। ये 4 बच्चे अपनी वालदा के हमरा उस जहाज में सवार थे जो कि 1 मई 2023 को हादसे का शिकार हुआ था। कोलंबिया के जंगलात में गिरने वाले जहाज में इन बच्चों की वालदा और पायलट में 3 अफराद हलाक हो गए थे। इस जहाज को ढूंढने के लिए कोलंबिया की आर्मी के 200 एहलकारों ने और मुकामी कबाइल के माहिर अफराद की मदद ली गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह और 10 दिन की मुसलसल तलाश के बाद इन बच्चों को जंगल में एक मुकाम पर मुकामी कबाइल के अफराद ने ढूंढ लिया था। बच्चों की तलाश के लिए लगभग 2600 किलोमीटर के रकबे में ऑपरेशन 40 दिन तक जारी रहा, मगर माहिरीन ने इन 4 बच्चों के जिंदा रहने को एक मौजज़ा करार दे दिया था। जहाज तबाह होने के बाद इब्तदाई दिनों में इन बच्चों ने जहाज पर मौजूद आटा और दीगर खाने पीने की अशिया मलबे से निकाल कर इस्तेमाल की। सर्च ऑपरेशन की क़यादत करने वाले फौज के जनरल पेड्रो सा निशनर का कहना था कि जब इन बच्चों के पास कोई भी ग़िज़ाई चीज मौजूद न रही तो उन्होंने इस जंगल से निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश की। अपने तवील सफर के दौरान बच्चों ने कई जंगली फल खाए जिनमें जंगली आड़ू, जंगली आम शामिल थे। सर्च टीम में शामिल मुकामी कबाइल की तंजीम नेशनल इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन के एक रुकन लोइस अक्सुता का कहना था कि इन बच्चों ने कई ऐसी जड़ी बूटियां और पौधों की जड़ें भी अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए खाई जो इन्हें खाने के काबिल मालूम हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों ने जो भी जंगली चीजें खाई वो इनके जिंदा रहने के लिए तो काफी थी, अलबत्ता वो लगभग 6 हफ्तों में इंतहाई कमजोर हो चुके थे। इसी दौरान 5 साला बच्चा तयान नोरेल मजीद चलने के काबिल भी नहीं रहा था। सर्च टीम के एक और रुकन हेनरी गोरेरो ने बताया कि जब ये बच्चे जहाज के मलबे के पास से जंगल से निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए रवाना हो रहे थे तो सबसे बड़ी बहन लेस्ली ने वहाँ मलबे से कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल उठा ली थी। इसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दरिया करीब था। यूं इनके पास पीने के लिए पानी दस्तयाब था। कोलंबिया की फौज ने भी सर्च ऑपरेशन में कई मकामात पर बच्चों के लिए ग़िज़ाई इज्जा फजा से जंगल में फेंकी थी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इन बच्चों को इन ग़िज़ाई इज्जा में से कुछ मिला था या नहीं। हेनरी गोरेरो का मजीद कहना था कि लेस्ली ने मलबे के पास रवाना होते वक्त न सिर्फ बोतल उठाई थी बल्कि एक ऐसा छोटा सूटकेस भी उठा लिया था जिसमें तरपाल मौजूद थी। इसी तरह वहाँ एक तौलिया भी मौजूद था जिसे ये लड़की साथ लाई थी। इन बच्चों ने एक टॉर्च, कुछ कपड़े और 2 मोबाइल फोन भी साथ लिए थे। इन बच्चों ने कई बार सफर के दौरान तरपाल से अपने लिए पनाहगाह बनाई। बच्चे जमीन पर सोते थे तो इसी दौरान तौलिए को जमीन पर बिछा लेते थे और इसी पर लेट जाते थे। हेनरी गुरेरो के मुताबिक बच्चे अपने साथ 2 मोबाइल फोन साथ लेकर तो आ गए थे, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि जंगल में मोबाइल फोन के सिग्नल ही नहीं आते थे। उनका कहना था कि ये दोनों मोबाइल फोन मुमकिन तौर पर रात में बच्चों के इस्तेमाल में आते होंगे ताकि इनकी तवज्जो मुंतशिर हो। अलबत्ता इनके लिए इसका इस्तेमाल इस वक्त तक ही मुमकिन हो सका जब तक इन मोबाइल फोन्स की बैटरियां चार्ज थीं। लेस्ली ने तरपाल के साथ साथ सूटकेस में एक खिलौना म्यूजिक बॉक्स भी डाल लिया था।
کولمبیا کی وزارت دفاع نے 13 سالہ لیسلی کو خاص طور پر سراہا تھا۔ ڈیفنس منسٹر نے لیسلی کی بہادری، قائدانہ کردار اور خود اور اپنے ساتھ مزید 3 بچوں کے زندہ رہنے کی کوشش پر خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ سرچ ٹیم کے ایک رکن ہینری گوریرو نے بتایا کہ لیسلی نے انتہائی ذہانت یعنی کہ انٹیلیجنس کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنی عقل مندی کے ساتھ ساتھ ملبے سے اپنے ساتھ چیزیں بھی اٹھائیں۔ سرچ ٹیم نے مزید بتایا کہ یہ بچے جانتے تھے کہ جنگل میں کیا کھایا جا سکتا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھانی۔ کولمبیا کے اس گھنے جنگل میں 24 گھنٹوں کے دوران صرف 8 گھنٹے ہی اس قدر روشنی رہتی تھی کہ بچوں کی تلاش کا آپریشن جاری رہ سکے۔ اسی آپریشن میں کولمبیا کی فوج اور مقامی قبائل کے افراد کی بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ کھوجی کتوں کی مدد بھی لی گئی تھی۔ بچوں کی تلاش کے لیے لگ بھگ 2600 کلومیٹر کے رقبے میں آپریشن 40 دن تک جاری رہا۔ تلاش کے آپریشن میں اس وقت کامیابی ملی جب جہاز کے ملبے سے لگ بھگ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ چاروں بچے مقامی قبائل کے افراد کو مل گئے۔ ایڈ دینے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی کیا گیا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔